नमस्कार मित्रों, शिव उवाच के इस अंक में आपका स्वागत है। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी अयोध्या जाएंगे। अयोध्या जाने का विशेष कारण है कि 550 साल से एक आंदोलन जो चल रहा था उसकी पूर्णाहुति की तरफ हम कदम बढ़ा रहे होंगे। बाबर नामक आक्रांता के सेनापति ने प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या पर उस देवस्थान को ध्वस्त कर वहां एक ढांचा बना दिया गया था। उसी सामग्री से उसके खिलाफ पूरा हिंदू समाज सदियों से लड़ता रहा और उस लड़ाई की आखिरी पूर्णाहुति के रूप में पूर्णाहुति की ओर यज्ञ जो बढ़ रहा है उसमें एक आहुति देने, पूर्णाहुति के यज्ञ की पहली आहुति देने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां जाकर नींव रखेंगे मंदिर के काम के प्रारंभ होने की। इस नींव को रखने का जो अवसर आया है उस अवसर को देने का काम इसकी शुरुआत हुई वो शुरू हुई थी 23 दिसंबर 1949 की मध्य रात्रि को। देश आजाद हो चुका था। गुजरात के सोमनाथ में सोमनाथ मंदिर आकार ले रहा था। उधर दूसरी तरफ सबकी ख्वाहिशें थी, सबकी इच्छा थी, सबको लगता था कि अब देश आजाद हुआ है तो भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या, तो भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा और भगवान श्री शिव की आराध्य तपस्या स्थली काशी विश्वनाथ भी मुक्ति की बाट जो रहे हैं वो पूरी होगी। पर ऐसा कुछ होता नहीं दिखा। तो 22-23 दिसंबर की मध्य रात्रि को 5 लोगों ने सरयू से यात्रा प्रारंभ की और यात्रा का आरंभ जो हुआ वह आज पूर्णाहुति की ओर, पूर्णता की ओर बढ़ रहा है। शून्य जब दिख रहा था तब किसी ने सृष्टि रचना की कल्पना की थी। ऐसे 5 लोग, और उन 5 लोगों में से हम गर्व कर सकते हैं कि 2 का संबंध हमारे राजस्थान से है। इस अयोध्या की भगवान श्री राम की जन्मभूमि की मुक्ति कथा में राजस्थान का अहम योगदान है 2 योद्धाओं के कारण। 22-23 दिसंबर 1949 की उस मध्य रात्रि जब वो 5 लोग सरयू जी से निकले और अयोध्या के जिस स्थान को हम जन्म स्थान मानते हैं वहां पहुंचे, उन 5 लोगों में मुख्य थे बाबा राघवदास जी, जिनका जन्म 12 दिसंबर 1883 को 12 दिसंबर 1883 को पुणे में हुआ था और उनका जन्म का नाम राघवेंद्र था। प्लेग के चलते उनके परिवार बिखर गया था और वे 17 वर्ष की उम्र में अपने प्रांत को सदा के लिए विदा कर सिद्ध गुरु की खोज में काशी प्रयागराज की ओर निकल पड़े। वहां गाजीपुर में उनकी मुलाकात मौनी बाबा से हुई और मौनी बाबा से उन्होंने हिंदी सीखी। उसके बाद वे देवरिया जनपद जो है उसमें एक बहरज जगह है यूपी में, वहां पहुंचे और वहां उन्होंने संत योगीराज अनंत महाराज से दीक्षा ली और वे उसके बाद वे वहीं रह गए। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में अपना योगदान दिया। वे बड़ा आंदोलन में बड़ी भूमिका थी। 1948 में उन्होंने जो चुनाव हुआ विधानसभा का उसमें उन्होंने प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी आचार्य नरेंद्र देव को चुनाव में परास्त किया। वे 15 जनवरी 1958 को महाप्रयाण पर निकल गए। ऐसे पहले शख्स थे बाबा राघवदास जो कि पुणे महाराष्ट्र में जन्मे थे। दूसरे शख्स थे बाबा रामचंद्र दास परमहंस जी महाराज, बिहार के छपरा जिले में सिंगनीपुर एक गांव है वहाँ जन्मे थे और 1912 में उनका जन्म हुआ था। बचपन का नाम उनका चंद्रेश्वर तिवारी रखा गया था। 1930 में वे अयोध्या आए और प्रभु श्री राम की सेवा में यहीं के होकर रह गए। 1975 में वे दिगंबर अखाड़े के महंत बने और 1985 में आते आते उडुपी में हुई दूसरी धर्म संसद जो उनकी अध्यक्षता में हुई थी, वहां उन्होंने ऐलान किया था कि महाशिवरात्रि यानी 8 मार्च 1986 उस समय पड़ती थी कि उस दिन तक भगवान श्री राम की जन्मस्थली पर जो ताला लगा है उसको खोल दिया जाए, नहीं तो हमारा आंदोलन जो ताला खोलो है वो ताला तोड़ो में तब्दील हो जाएगा। और उस समय की तत्कालीन सरकार उनके सामने नतमस्तक हो जाती है, झुक जाती है और 8 मार्च से पहले 1 फरवरी 1986 को ताला खुल जाता है। 30 नवंबर 1990 को जो पहली कार सेवा हुई उस कार सेवा की अगुवाई इन्हीं परमहंस रामचंद्र दास महाराज ने की थी। वे अयोध्या आंदोलन में एक पहले वादी भी थे। आपको जानकर
खुशी होगी कि महंत रामचंद्र परमहंस दास उस आंदोलन की महत्वपूर्ण कड़ी थी। तीसरे शख्स थे बाबा अभिराम दास। वे बिहार के ही दरभंगा के रहने वाले थे, उनके परिवार वहाँ रहता था। वो बाबा हनुमत लाल जी के भक्त थे और 365 दिन, साल के 365 दिन सरयू जी में स्नान करना और अखाड़े में व्यायाम करना। 45 साल की उम्र तक वो कुश्ती लड़ते थे अखाड़े में। वे शारीरिक सौष्ठव में हनुमान जी की तरह पराक्रमी थे और उनका बल बुद्धि के साथ तालमेल करता था और उन्होंने इस 22-23 दिसंबर की रात्रि अपने उसी सौष्ठव का परिचय दिया था। चौथे शख्स थे महंत दिग्विजय नाथ जी। महंत दिग्विजय नाथ जी गोरक्षपीठ के महंत पीठाधीश्वर थे। आज के जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं महंत योगी आदित्यनाथ जी, उनके गुरु अविद्यनाथ जी से पहले यानी दादा गुरु थे आज के सीएम के महंत दिग्विजय नाथ जी। वे राजस्थान के चित्तौड़ जिले की जो भोपाल सागर तहसील है वहाँ के गांव है कांकरवा, वहाँ के रहने वाले थे। उनका जन्म का नाम नानू सिंह या स्वरूप सिंह था। 8 वर्ष के जब थे और उनका जिस दिन जन्मदिन था उसी दिन वे अपने घर से गोरखपीठ के जो साधु थे उनके किसी के साथ वे वहाँ से रवाना हो गए और गोरखपुर पहुँच गए थे और फिर वहाँ उन्होंने दीक्षा ली और फिर वे उसी गद्दी के गद्दी नसीन हुए, उस गद्दी पर विराजित हुए और उन्होंने वहाँ चिकित्सा शिक्षा के नए आयाम स्थापित किए। जो गोरखपुर विश्वविद्यालय है वो उन्हीं की देन है। वे सांसद भी एक बार निर्वाचित हुए 1967 में और जो अयोध्या का आंदोलन है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका थी। और उसके बाद गोरखपीठ से ये तीसरी पीढ़ी के सांसद और राजनीतिक क्षेत्र के गुरु हैं। उससे पहले महंत दिग्विजय नाथ जी वहाँ से सांसद रहे गोरखपुर से। उसके बाद उनके शिष्य जो महंत बने, जो गद्दी नसीन हुए, महंत अवैधनाथ जी और उसके बाद योगी आदित्यनाथ जी उसी परंपरा का निर्माण करते हैं। तीसरी पीढ़ी गुरुओं की ये चल रही है। पांचवें जो व्यक्ति थे जिनकी श्रद्धा से हम याद करते हैं भाई जी हनुमान प्रसाद जी पोदार, जो चूरू जिले की रतनगढ़ के रहने वाले थे और रतनगढ़ में उनका जन्म हुआ था। लाला भीमराज जी के यहाँ उनकी माता का नाम लिखीबाई था। वे हनुमान जी के भक्त थे, उनके परिवार के लोग, तो उन्होंने उनका नाम हनुमान प्रसाद रखा। और हनुमान प्रसाद जी ने पूरी परंपराओं का, मान्यताओं का, संस्कृति का, आज़ादी के आंदोलन में, अकाल राहत में, सेवा कार्यों में स्वदेशी का व्रत जीवन भर निभाया और वे वीर सावरकर से प्रभावित थे। उस दिन जो 22-23 दिसंबर 1949 को जो हुआ उसकी सारी व्यवस्था का जिम्मा भाई जी हनुमान प्रसाद जी पोदार के कंधे पे था। भाई हनुमान प्रसाद जी पोदार गीता प्रेस गोरखपुर के संस्थापक थे। आपको ये भी जानकर हर्ष होगा कि काशी विश्वनाथ में जो काशी विश्वविद्यालय बना पंडित मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा, उसमें जो धन संग्रह हुआ उसमें उनका बड़ा योगदान था। ऐसे 5 जनों में से 2 लोग आप अपने राजस्थान के थे, ये गौरव का विषय है। नींव 5 अगस्त को रखी जाएगी। ये हम सब के लिए गौरव के पल हैं। आप और हम सब अयोध्या की इस पावन पवित्र भूमि पर जहाँ भगवान श्री राम का जन्म हुआ, उसकी मुक्ति के आंदोलन के हम किसी न किसी रूप में यदि वाहक रहे हैं तो आपके लिए गर्व के क्षण हो सकते हैं। यदि आप वाहक नहीं रहे हैं, आप नई पीढ़ी के हैं, तब भी आपके लिए गौरव के क्षण हो सकते हैं, क्योंकि 550 साल की लड़ाई के बाद ऐसा अवसर आया है जब हम भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम की जन्मस्थली पर मंदिर निर्माण का संकल्प पूरा कर पाएंगे। कितनी बार लड़ाइयाँ हुई होंगी, कितना रक्त अपना अभी अर्पित किया होगा भगवान श्री राम की जन्मस्थली के लिए, और कितनों ने जीवन खपाया होगा, कितनों ने प्राण न्यौछावर किए होंगे, कईयों की जिंदगी बीत गई होगी इस राह पे चलते चलते। ये स्वप्न और संकल्प सजोए कि हम भगवान श्री राम की जन्मस्थली को मुक्त कराएंगे। ये गुरुतर दायित्व है। यदि नींव रखी जा रही है तो उसको संभालने की, उसको सहेजने की और जन्मभूमि की अक्षुणता बनाए रखने की। हम सबकी साझी विरासत राम है और राम जब चाहते हैं तो सब काम करा लेते हैं। हम सब निमित्त मात्र होते हैं। आप और हम सबको 5 अगस्त के दिन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आप यदि मेरी बात को पसंद करते हैं तो इसे लाइक का बटन दबा दीजिए। यदि आप चाहते हैं मेरे से रेगुलर जुड़े रहना तो इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगती है तो अपने मित्रों तक इसको शेयर करिए, उन तक पहुंचाइए। बस आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय हिंद, नमस्कार।